छात्रों, आज हम कक्षा 9वीं हिंदी लोक भारती में संकलित पाठ बिल्ली का विलंगुड़ा का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ एक हास्य व्यंग्य प्रधान रचना है। इसके लेखक श्री राजेंद्र लाल हांडा जी हैं। श्री राजेंद्र लाल हांडा जी एक जाने माने कथाकार हैं। आपकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में सतत प्रकाशित होती रहती हैं। समसामयिक विषयों पर आपकी रचनाएं सामाजिक समस्याओं को उद्घाटित करती हैं। छात्रों, यह पाठ आरंभ करने से पूर्व मैं आप लोगों को एक संक्षिप्त कविता सुनाता हूँ। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। जग में होत हंसाए चित्त में चैन न आवे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावै। कह गिरधर कबीराय दुख कछ टरत न टारे, खटकत हैं मन माहि किए जो बिना विचारे। छात्रों, इस कविता का सार यह है कि हमें हर काम सोच विचार कर करना चाहिए। बिना सोचे विचारे जो काम किया जाता है उसका परिणाम अपेक्षा के अनुरूप नहीं होता। ऐसे कार्यों से हम स्वयं मुसीबत में पड़ जाते हैं और हमें उपहास का पात्र बनना पड़ता है। यही सीख इस हास्य व्यंग्य प्रधान रचना से भी दी गई है। छात्रों, इस पाठ का शीर्षक बिल्ली का विलंगुड़ा थोड़ा अटपटा लगता है, क्योंकि बिल्ली का अर्थ तो समझ में आता है, पर विलंगुड़ा का अर्थ समझ में नहीं आता है। इसका कारण यह है कि यह कोई साहित्यिक पारिभाषिक शब्द नहीं है। यह एक निरर्थक शब्द है, जैसे बात का बतंगड़। ऐसे शब्दों का अलग से अपना कोई अर्थ नहीं होता है। प्रसंग के अनुसार इनका भाव समझा जाता है, अर्थ नहीं। छात्रों, इस कहानी में मुख्य रूप से दो चरित्र हैं, एक बिल्ली और दूसरा नौकर अमरू। लेखक, भीड़ और दरोगा आदि सहायक चरित्र हैं। छात्रों, पहले मैं इस पाठ के नए शब्दों और मुहावरों के अर्थ से आपको परिचित करा देता हूँ। फिर पाठ पढ़कर उसका अर्थ और भाव समझेंगे। शब्द है घपले में पड़ जाना, भ्रमित होना, दुविधा में पड़ जाना, अर्थात माना जाए या नहीं। दूसरा है प्रस्ताव, इसका अर्थ है योजना या विचार। अगला शब्द है आपत्ति, अर्थ है विरोध। विधि पूर्वक, अच्छी तरह से। परामर्श, सलाह। चुनांचे, इसलिए। रवैया, तरीका या चाल चलन। होशियार, चतुर, चालाक। कुशलखाना, स्नान घर। अल्पभाषी, कम बोलने वाला। मस्खरा, मजाकिया स्वभाव का। गिरोह, टोली, समूह,
हवालात। थाने में वह स्थान जहां अपराधी रखे जाते हैं। तनाव, मन में असंतोष का भाव जो अवसर आने पर फूट पड़ता है। सुराग, टोह लेना या सूत्र प्राप्त करना। बकता है अर्थात झूठ बोलता है। नम्रतापूर्वक, शांत भाव से। झेप, शर्मिंदगी। मुहावरों को देखिए। पीछा छुड़ाना अर्थात मुक्ति पाना। बात आई गई हो जाना मतलब मामला खत्म हो जाना। बाँह ऊपर चढ़ाना अर्थ है लड़ने झगड़ने के लिए तैयार होना। गजब नहीं है अर्थात आसान बात नहीं है। सनसनी फैलना अर्थात घबराहट या डर पैदा हो जाना। टूट पड़ना अर्थ है हमला बोल देना। दबी आवाज़ में बोलना अर्थात धीरे से कुछ कहना। दबने न देना अर्थ है मामले को छिपने न देना। छात्रों, अब हम इस पाठ को पढ़कर इसका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था। क्यों? क्योंकि हमारे समाज में बिल्ली को लेकर तरह तरह के अंधविश्वास हैं। जैसे एक तो यही अधिकांश लोगों का मानना है कि यदि बिल्ली रास्ता काट दे तो हम जिस कार्य के लिए जा रहे हैं उस कार्य की सफलता में संदेह आ जाता है। माना जाता है कि वह काम, वह प्रयास सफल नहीं होगा। इसीलिए लोग घरों में बिल्लियों का आना जाना पसंद नहीं करते थे। परंतु आजकल की परिस्थिति के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई है। घपले में पड़ गई अर्थात अब लोगों का उन पर इतना ज़्यादा भरोसा नहीं रहा। लोग इतनी दृढ़ता से उनका पालन नहीं करते हैं। अब उन परंपराओं को हम अंधविश्वास मानने लगे हैं। अब तो बिल्लियों को लेकर धारणा इस तरह से बदल गई है कि लोग बिल्लियों को घर में आने से रोकने के बजाय बिल्ली पालने लगे हैं। वही विचार ठीक समझा जाता है। आज हर विचार, हर बात को तर्क की कसौटी पर कसा जाता है, क्योंकि आज का युग वैज्ञानिक युग है और हर बात को वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर परखा जाता है। जो हमें उचित लगता है, सही लगता है, हम वही बात सही मानते हैं। वही विचार ठीक समझा जाता है जिससे काम चले। पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे। उन्हें घर से निकालने के लिए बहुतेरे प्रयत्न किए गए, पर हमारी एक न चली। मुहावरा है, एक न चलनी, अर्थात हमारा कोई भी प्रयत्न, कोई भी प्रयास सफल नहीं हुआ। चूहों को घर से निकालने में सफलता न मिली। आटे और अनाज के लिए लोहे के ढोल बनवाए गए, अर्थात लोहे जो कि चूहों की क्षमता से बाहर है। चूहे लोहे को काट नहीं सकते हैं। इस उद्देश्य से लोहे के ढोल अर्थात बड़े बड़े कनस्टर वगैरह बनाए गए, जिनमें उन्हें रखा जाता है।
यह उपाय कुछ दिनों तक कारगर रहा, परंतु आंख बचाकर मतलब धीरे से, चुपके से, हम जान न पाएं, देख न पाएं, चूहे इन ढोलों में भी घुसने लगे। इस समस्या पर कई मित्रों से परामर्श किया, लोगों की राय विचार जानने का प्रयास किया, उनका भी मत जाना कि क्या करें, किस तरह से हम इन चूहों से मुक्ति पाएं। आखिर यह फैसला हुआ कि घर में एक बिल्ली पाली जाए, क्योंकि अक्सर ऐसा माना जाता है कि बिल्ली चूहों की दुश्मन है। इस प्रस्ताव अर्थात योजना पर किसी को आपत्ति न थी, मतलब किसी ने विरोध नहीं किया, बल्कि सबने इसका समर्थन ही किया। चुनांचे का अर्थ क्या है? इसलिए एक बिल्ली लाई गई। किसे लाई गई? ताकि घरों से चूहों को निकाला जाए, चूहों से मुक्त किया जाए। उसकी खूब खातिर होने लगी। खातिर अर्थात सेवा सत्कार, खूब उसका ध्यान रखा जाता था। कभी बच्चे दूध पिलाते, कभी रोटी खिलाते। उसने विधि पूर्वक मतलब अच्छी तरह से चूहों का सफाया शुरू कर दिया। देखते ही देखते चूहे घर से गायब हो गए। इससे घर के सब लोग बड़े खुश हुए। बिल्ली प्रायः सब लोगों की थाली से जूठन ही खाती। थाली में जो थोड़ा बहुत खाना बच जाता, वही जमा करके बिल्ली को दे दिया जाता और उससे पेट भर जाता उसका, बिल्ली का मतलब। तो बिल्ली के पालने में कोई अतिरिक्त खर्च भी नहीं था, और घर की जो सबसे बड़ी समस्या थी चूहों से मुक्ति पाना, वह समस्या भी दूर हो गई। इसलिए हमें इसका कोई खर्च भी नहीं उठाना पड़ा। 2 महीने बाद वह समय आ गया जब हम चूहों को तो भूल गए, क्योंकि चूहों को बिल्ली ने खत्म कर दिया, और बिल्ली से तंग आ गए, मतलब वह अब परेशान करने लगी। हमने सोचा चूहे तो खाली अनाज ही खाते थे, कम से कम परेशान तो नहीं करते थे। यह बिल्ली खाने में भी कम नहीं और हमें तंग भी करती है, मतलब दोनों तरह से परेशानी है इससे। उसके प्रति हमारा व्यवहार बदल गया। व्यवहार क्या बदला? बताया कि पहले जो था बड़ा सब उसका ध्यान रखते थे, खातिर करते थे, दूध रोटी खिलाई जाती थी। अब क्या हुआ? घर में उपेक्षित हो गई। घर के लोग अब उससे मुक्ति पाने का उपाय सोचने लगे। किसी भी कम बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं है। जो शेर के काबू में नहीं आई, वह हमसे कैसे मात खा जाती। मात खा जाना मुहावरा है, हार मान लेना या हार जाना। मतलब हम लोगों ने उसे भगाने का प्रयास किया, घर से निकालने का प्रयास किया, लेकिन हम अपने प्रयासों में सफल नहीं हो पाए। बिल्ली की मनमानी चलती रही, हम उसकी मनमानियों को रोक नहीं पाए। उसने भी अपना रवैया बदल दिया। हमारे आगे पीछे फिरने की बजाय पहले वह आगे पीछे इनके घूमती थी, क्योंकि इनका स्नेह उसे प्राप्त होता था। जब उपेक्षा होने लगी तो उसने भी साथ छोड़ दिया, वह दूर रहने लगी। वह रसोई के आसपास कोने में दुबक कर बैठ जाती। दुबक कर मतलब चुपके से छिप कर बैठ जाना। जब मौका लगता मज़े से जो जी में आता खाती। इस तरह चोरी करते बिल्ली कई बार पकड़ी गई। एक दिन सुबह उठते ही मैं रसोई में कुछ लेने गया। देखता हूँ कि कढ़े हुए दूध का दही, जो रात को बड़े चाव से जमाया गया था,
बिल्ली खूब मज़े से खा रही थी। अब चिंता हुई कि बिल्ली से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। मुहावरा है, पीछा छुड़ाया जाना अर्थात मुक्ति पाना। इसे घर से कैसे निकालें, कैसे भगाएं। मेरा नौकर बहुत होशियार है, होशियार अर्थात चतुर, चालाक। रात को काम खत्म करके जाने से पहले उसने एक खाली बोरी के अंदर तो रोटियां डाल दी और चुपके से एक तरफ खड़ा होकर बिल्ली का इंतजार करने लगा। बिल्ली आई। वह एकदम एकदम अचानक, बिना इधर उधर देखे, कुछ समझे, परिस्थितियों का अनुभव किए बिना रोटियों पर झपटी। नौकर ने तुरंत बोरी का एक सिरा पकड़कर उसे ऊपर से बंद कर दिया। रस्सी के साथ बोरी का मुंह बांध दिया गया। चूंकि अब रात के 10 बजे थे, मैंने अपने नौकर का नाम अभी आता है, अमरू से कहा, सवेरे बिल्ली को कहीं दूर छोड़ आए जिससे वह इस घर में वापस न आ सके। दूसरे दिन की घटना सुनिए। सब लोगों को चाय पिलाते पिलाते अमरू को अगले दिन 8 बज गए। मैंने याद दिलाया कि उसे बिल्ली को भूली भटियारिन, किसी जगह का नाम बताया, की तरफ छोड़कर आना है। बोरी कंधे पर लटका अमरू चल दिया। बात आई गई हो गई, मतलब सबके मन से, दिमाग से वह बात निकल गई, बिल्ली वाली। मैं हजामत और स्नान आदि में व्यस्त हो गया, क्योंकि 9:30 बजे दफ्तर जाना था। गुसल खाने मतलब स्नान घर में मुझे जोर का शोर सुनाई दिया। मैं नहाने में व्यस्त था और कुछ गुनगुना रहा था। अक्सर लोग यही करते हैं, जो कभी नहीं गाते गुनगुनाते, वे नहाने के समय गुनगुनाते हैं। इसलिए मेरा ध्यान उधर नहीं गया, इधर जहाँ से शोर आ रहा था। शोर का मजमून क्या है, विषय क्या है। 2 मिनट के बाद फिर शोर हुआ। इस बार मैंने सुना कि मेरे घर के सामने कोई आवाज़ लगा रहा है। आवाज़ में क्या थी? आपका नौकर पकड़ लिया गया है, अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हैं तो छप्पर वाले कुएं के पास पहुंचिए। मैं हैरान हुआ कि क्या बात है, क्यों नौकर हमारा पकड़ा गया। समझा शायद अमरू किसी की साइकिल से टकरा गया होगा। समझा मतलब अनुमान लगाया, शायद साइकिल वाले का कुछ नुकसान हो गया हो और उसने अमरू को धर पकड़ा मतलब पकड़ के अपने पास बिठा लिया हो, छोड़ नहीं रहा हो। रही आदमी इकट्ठे होने की बात, यह काम दिल्ली में मुश्किल नहीं है, और फिर करोल बाग में तो बहुत ही आसान है, जहाँ सैकड़ों आदमियों को पता ही नहीं कि वे किधर जाएं, अर्थात निरुद्देश्य बैठे रहते हैं, निरुद्देश्य घूमते रहते हैं। उनके पास कोई काम नहीं, समय गुजारने के लिए, बिताने के लिए, काटने के लिए उन्हें कोई न कोई बहाना चाहिए। और क्या करें। खैर, उधर जा ही रहा था। उधर कहाँ? जहाँ उसने बताया था, कहाँ, किस स्थान पर जाने के लिए कहा था? छप्पर वाले कुएं के पास। कि रास्ते में खाली बोरी लटकाए अमरू आता हुआ दिखाई दिया। वह खूब खिलखिलाकर हंस रहा था। खिलखिलाकर हंसना मतलब खूब जोर से, पूरी प्रसन्नता के साथ, खुशी के साथ हंसना। उसे डांटते हुए मैंने पूछा, अरे क्या बात हुई? तूने आज सुबह सुबह क्या गड़बड़ की जो इतना शोर मचा और मोहल्ले के लोग तुझे मारने को दौड़े? अमरू को कुछ कहना ही नहीं पड़ा। उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे। उन्होंने मुझे सारा मामला समझा दिया।
सारा मामला मतलब कि क्या बात हुई, क्यों लोग उसे मारने को दौड़ रहे थे, क्यों घर के सामने शोर मच रहा था। उन्होंने बताया, क्या बताया? बात यह हुई कि जैसे अमरू कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था, कुछ लोगों को शक, उस पर संदेह हुआ, डाउट हुआ कि बोरी में बच्चा है। दो आदमी चुपके उसके पीछे हो लिए। उन्होंने देखा कि बोरी अंदर से हिल रही है। बस उन्हें विश्वास हो गया कि इस बदमाश ने किसी बच्चे को पकड़ा है। अमरू स्वभाव से अल्पभाषी है। अल्पभाषी मतलब बहुत कम बोलता है, कुछ मस्खरा भी है, मजाकिया स्वभाव का। वह चुप रहा। देखते देखते 50 आदमी इकट्ठा हो गए। उनमें से एक चिल्ला कर कहने लगा, घेर लो इस आदमी को, यह बदमाश उसी गिरोह में से है जिसका काम बच्चे पकड़ना है। उस जगह से पुलिस थाना भी बहुत दूर नहीं था। एक आदमी लपक कर फुर्ती से, जल्दी से थाने गया और वहां से थानेदार और एक सिपाही को बुला लाया। थानेदार को देखते ही एक उत्साही दर्शक अपने कुर्ते की बाहें ऊपर चढ़ाते हुए बोला, कुर्ते की बाहें ऊपर चढ़ाते हुए अर्थात लड़ाई झगड़े के लिए तैयार होना, तैश में आ जाना, आवेश में आ जाना। दरोगा जी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस बदमाश को चुपचाप यहाँ से ले जाएं और कानूनी कार्यवाही की आड़ में इसे हवालात के मजे लेने दें। अर्थात उनका कहना ये था कि इसे लोगों के सामने इसकी गलती, इसके अपराध के लिए सजा दी जाए। पहले इसकी जी भर के मरम्मत होगी, अर्थात पिटाई। गजब नहीं है कि मोहल्ले से बच्चे उठा लिए जाएं। गजब नहीं, मतलब कि आसान बात नहीं है ये कि कोई बच्चा उठाए और ऐसे लेके चला जाए। 2 दिन हुए, अब वहाँ तरह तरह की बातें, अफवाहें। 2 दिन हुए, पास वाली गली से एक बच्चा गुम हो गया। देवनगर से तो कई बच्चे उठाए जा चुके हैं। आप बाद में इसके साथ जो करें, पहले हम लोग इसकी पिटाई करेंगे। भीड़ में से दसियों ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया और लोग अमरू को पीटने के लिए मानो तैयार होने लगे। उन दिनों दिल्ली में बड़ी सनसनी फैली हुई थी। सनसनी मतलब डरावनी खबरें, मन को डराने वाली बातें। नगर के सभी भागों से बच्चों के उठाए जाने की खबरें यहाँ रही थी। उठाए जाने मतलब चुराए जाने की। 1-2 बार पत्रों में यह छपा कि जमुना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए जिन्होंने बोरियों में बच्चे बंद किए हुए थे। परिणाम क्या हुआ कि लोग डर गए और अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए सचेत हो गए, सावधान हो गए। स्कूल से बच्चे बहुत सावधानी से लाए जाते थे। पार्कों और बाहर गलियों में बच्चों का खेलना कूदना बंद हो चुका था। दिल्ली नगर पालिका और संसद में भी इस विषय पर अनेक सवाल जवाब हो चुके थे, क्योंकि मामला संगीन था। इसलिए इस मामले में राजधानी के सभी नागरिकों की दिलचस्पी थी। आश्चर्य इस बात का नहीं कि लोगों ने अमरू पर संदेह क्यों किया, क्योंकि ऐसी घटनाओं पर अक्सर ऐसी स्थितियों में संदेह हो ही जाता है, क्योंकि उसकी बोरी में जो कुछ था वह हिल रहा था, जो बच्चा होने का आभास दे रहा था। आभास ऐसे कि जो मन में हमारी शंका होती है, मन में जो चल रहा होता है, हम प्रत्यक्ष रूप में वही देखते भी हैं। बल्कि आश्चर्य इस बात का था कि उन्होंने अभी तक उसकी मार पिटाई शुरू क्यों नहीं कर दी।
वातावरण में सनसनी और तनाव की कमी नहीं थी। मतलब सब लोग डरे हुए थे लोग, और लोगों के मन में इस बात को लेकर आक्रोश था, गुस्सा था, जो कभी भी फूट सकता था। और आज वह स्थिति बन गई थी, क्योंकि अपराधी रंगे हाथ पकड़ा गया था। अगर थानेदार और पुलिस का सिपाही वहां न होते तो अब तक अमरू पर भीड़ टूट पड़ी होती। टूट पड़ना अर्थात हमला बोल देना। थानेदार ने आते ही अमरू की कलाई पकड़ ली और बोला और पूछा, बोल, यह बच्चा तूने कहाँ से उठाया और इसे तू कहाँ ले जा रहा है? बता, कहाँ है तेरे और साथी? आज सबका सुराग लगाकर ही हटूंगा। सुराग लगाना अर्थात सबके बारे में सूत्र या पता कर लेना। अब तक अमरू तो दिल में हंस रहा था कि लोगों की बेवकूफ़ी पर, कि हम बच्चा चुराए नहीं, फिर भी लोग कितने मूर्ख हैं, बिना बात को पूरी जाने इस तरह से क्या है व्यवहार कर रहे हैं। मगर थानेदार की धमकियों से कुछ घबरा गया। दबी आवाज में अर्थात धीरे से थानेदार से बोला, सरकार, मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया, ना मैं बदमाश हूँ। मैं तो एक भले घर का नौकर हूँ, रोटी चौका करता हूँ और अपना पेट पालता हूँ। पर जो कुछ साक्ष्य और परिस्थितियाँ वहाँ पर थीं, उनके आधार पर लोगों को उसकी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। जो आदमी थानेदार को बुलाकर लाया था, क्रोध में आकर बोला, क्यों बकता है बे? झूठ क्यों बोलता है? दरोगा जी, ऐसे नहीं मानेगा। या लोग कहते ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। 2-4 बेंत रसीद कीजिए, मतलब पिटाई कीजिए। दरोगा ने बगल से बेंत निकालकर अपने हाथ में ले ली थी कि अमरू नम्रता पूर्वक झुका, डर गया, शांत भाव से विनम्रता से बोला, सरकार, आप जितना चाहें मुझे पीट लें, पर पहले यह तो देख लें कि इस बोरी में है क्या। हुक्म, मतलब आपकी आज्ञा हो, आपका आदेश हो तो चलिए थाने चलें, वहीं दिखाएं। यद्यपि थानेदार इस बात पर राजी हो गए थे, हाँ ठीक है, थाने चलो और दिखाओ, पर भीड़ कब मानने वाली थी। लेकिन भीड़ को लगता था कि थानेदार वहां ले जाएगा और फिर क्या है, मामले को दबाने का प्रयास करेगा, कानूनी कार्रवाई की आड़ में मामले को रफा दफा कर देगा। लोग चिल्ला उठे, हरगिज नहीं, कतई कदापि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं होगा। हम सब इस आदमी की बदमाशी के गवाह हैं, जो इसका अपराध है। हाँ, हमने इसे आंखों से देखा है। मामला कभी दबने नहीं देंगे। थानेदार डर गए कि उनकी नीयत पर लोगों को शक हो रहा है। उन्होंने अमरू से कहा, अच्छा, बोरी को नीचे रखो, इसका मुंह खोलो। अमरू शांतिपूर्वक नीचे बैठ गया और धीरे से उसने बोरी का मुंह खोल दिया। जैसे ही बोरी का मुंह खुला, बिल्ली का बिलंगुड़ा छलांगे मारता हुआ एक तरफ भाग गया और लोग देखते रह गए। थानेदार की समझ में यह ना आया कि अब क्या करे, क्योंकि जितनी वहाँ पर सनसनी फैलाई गई थी, हाँ, वैसा वहाँ कुछ भी नहीं था। थानेदार ने भी बिना पूरी बात को या मामले को अच्छी तरह से जाने समझे उसे ये अमरू को मारने पीटने के लिए वह तैयार हो गया था। वह थाने की तरफ मुड़ा और एक तांगे वाले की पीठ पर बेत मारते हुए बोला, जानते नहीं कि रास्ते में तांगा खड़ा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अपनी झेप अर्थात शर्मिंदगी मिटाने का यत्न करते हुए दरोगा जी
चले गए और अमरू हंसता हुआ घर वापस आया। तो छात्रों, इस तरह से यह कहानी समाप्त हुई। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि बिना सोचे विचारे जो कार्य किया जाता है उसका परिणाम हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं होता है। बिना सोचे किए गए काम से हम कभी न कभी मुश्किल में पड़ जाते हैं, समस्याओं में पड़ जाते हैं। इसलिए हर काम, प्रत्येक कार्य जो है वह सोच विचार करके ही करना चाहिए। धन्यवाद।